वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने आज बनाए हैं लखनऊ में बनने वाले, शादियों में बनने वाले बोटी की कबाब, गलावट की कबाब दोनों कह सकते हैं। बहुत मज़ेदार। तो बावर्ची ऐसे बनाते हैं शादियों में, हमने बिल्कुल बावर्ची स्टाइल बनाया है। आप लोग वीडियो को देखिएगा ज़रूर और आप लोग जो है फुल इंजॉय करिएगा, आप लोग भी बनाइएगा। तो चलिए हमने कैसे बनाया है हम बताते हैं आपको। मेरे साथ चलना पड़ेगा आपको मेरे किचन में, तो हम आपको बताते हैं कि ये बोटी के कबाब हमने कैसे बनाए। बहुत ही मज़ेदार, देख सकते हैं आप। तो चलिए बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। हम भी अच्छे अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बनाने जा रहे हैं यहाँ लखनऊ में शादियों में बनने वाले स्पेशल बोटी की कबाब। और यहाँ पर शादियों में बनते हैं, बहुत फेमस है और बिल्कुल बावर्ची स्टाइल से हम बताएंगे, जैसे बावर्ची बनाते हैं शादियों पे, बिल्कुल असली तरीका हम बताएंगे बनाने का। तो हमने उसके लिए बोटियाँ ले ली हैं। तो हमने आधा किलो बोटियाँ ले ली हैं बोटी कबाब के लिए। इस तरह की छोटी छोटी बोटियाँ ली जाती हैं, तो आप लोग भी इस तरह की छोटी छोटी बोटियाँ लीजिए, कटवा लीजिएगा बूचड़ से। ये जुड़ी हुई हैं कि में निकल जाएंगी। और थोड़ा सा फैट भी होना चाहिए, जिससे मज़े के बनते हैं। तो हम पहले इसको मैरिनेट करेंगे। तो मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम इसमें पपीता डालेंगे। कच्चा पपीता जो होता है, कच्चे पपीते का पेस्ट हम 2 टेबल स्पून डालेंगे। कच्चे पपीते का पेस्ट ज़रूर डालिएगा, बहुत अच्छा बनता है, इससे गलावट लगती है। और पीली मिर्च का पाउडर हम 1 चम्मच डाल देंगे। पीली मिर्च को भी ज़रूर डालिएगा हो सके तो। और हम 1 चम्मच इसमें नमक डाल देंगे। उसके बाद हम छल्लों में कटी हुई प्याज डाल देंगे, 1 मीडियम साइज़ की। हमने आधा किलो बोटियाँ ली हैं, तो हमने 1 मीडियम साइज़ की प्याज को ऐसे छल्लों में काट के डाल दिया है। अब हम इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो हम इसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। 2 चम्मच हमने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे इन सब चीज़ों को। मिक्स करने के बाद हम इसको एक साइड में रख देंगे। इसके लिए एक स्पेशल मसाला तैयार करेंगे अब हम। तो हमारी गलावट की कबाब जो होती है, बोटी की कबाब, उसके लिए मसाला हम तैयार करेंगे। इसके लिए हमने ले लिए हैं, यहाँ पर हमने छोटी इलायची ले ली 7-8, 2 बड़ी इलायची मोटी वाली काली, और यहाँ पर हमने 4-5 बादाम ले लिए हैं। यहाँ पर लौंग हमने 5-6 ले लिए है, ये जावित्री के फूल है। और यहाँ पर ज़ीरा है, और ये 1 चम्मच हमने सौंफ ले ली है। ये काली मिर्च 1 चम्मच ले ली है। 2 छोटे से दालचीनी के टुकड़े हैं, और यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा जायफल का ले लिया हमने। ये सब चीज़ें हैं। इसके अलावा हमने गरी का बुरादा ले लिया है, नारियल का। अगर आपके पास नारियल पूरा है तो उसको काट कर आप यूज़ कर सकते हैं, सूखा नारियल। और यहाँ पर 4 हमने सूखी मिर्च ली है, मिर्च आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। यहाँ 2 चम्मच हमने सूखा धनिया ले लिया खड़ा। ये सारी चीज़ें हमें रोस्ट करनी है पहले, लाइट आंच पे, हल्की आंच पे। तो चलिए हम रोस्ट करते हैं। ये हम पैन में मसाले डालते हैं, इसको रोस्ट करते हैं। सारे मसाले हम डाल देंगे इसमें। आंच को हमने हल्का रखा है अभी। तो अभी हमने धनिया और खड़ी लाल मिर्च और नारियल का बुरादा जो है अभी हमने नहीं डाला है। इसको थोड़ी देर हम इसको रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद हम उसको ऐड करेंगे, क्योंकि ये जल्दी हो जाएगा, वो जल्दी हो जाएगा। तो चलिए हम इसको रोस्ट करते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है, हल्की खुशबू आने लगे तब तक करना है। थोड़ी देर से हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। अब हम ये भी डाल देंगे इसमें, नारियल, धनिया और लाल खड़ी मिर्च जो है इसे भी डाल देंगे, और साथ में इसको भी भून लेंगे थोड़ी देर तक। ये भुन जाएगा। उसके बाद फिर हम इसको निकाल लेंगे, ठंडा करके इसका पाउडर बना लेंगे, और फिर पानी डालकर हल्का सा इसका पेस्ट बना लेंगे। मसाले हमारे भुन चुके हैं, अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आने लगी है, तो हम इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसको हम पीस लेंगे। पहले हम ड्राई पीसेंगे, फिर थोड़ा सा पानी डाल के इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये हमने रोस्ट किया था मसाला, ये ठंडा हो गया। अब हम चलिए इसको पीस लेते हैं, इसका पेस्ट बना लेते हैं। हमने सारा मसाला ड्राई वाला पीस के इसको हमने इसमें मिक्स कर दिया। अब हम इसमें डालेंगे दही। तो हम इसमें 2 टेबल स्पून दही डाल देंगे। अब हम इसको मिक्स कर देंगे, सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे एक साथ। और मिक्स करके इसको हमको रख देना है
3-4 घंटे के लिए, या तो आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं इसको रैप करके। ठीक है, तो हम इसको मिक्स कर देते हैं। मिक्स करके हम इसको रख देंगे। उसके बाद आपको हम मिलते हैं 2 घंटे के बाद। ये हमने मिक्स कर दिया है सारा मसाला। अब हम इसको गलावट के लिए रख देंगे। जैसे कि हमने बताया कि आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं और इसको 3-4 घंटे भी रख सकते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है तो हम 2 घंटा रखेंगे। पपीता वैसे भी मिला हुआ इसमें, तो गलावट लग जाएगी। तो चलिए मिलते हैं 2 घंटे बाद। तो फ्रेंड्स, इसको रखे हुए 2 घंटे हो चुके हैं। मैरिनेट करने के लिए रखा था हमने। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पकाना। देखिए फ्रेंड्स, हमने कुकर चढ़ा दिया, गैस ऑन कर दिया। अब हम इसमें ऑयल ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने 2 बड़े चम्मच इसमें सरसों का ऑयल ऐड कर दिया है। आप जो सी भी ऑयल में पकाना चाहते हैं आप डाल दीजिए, लेकिन हम ज़्यादातर सरसों के ऑयल में ही खाना बनाते हैं और बहुत मज़े का बनता है सरसों के ऑयल में। इसको हम अच्छी तरह से गरम कर लेते हैं। पहले तेल हमारा गरम हो चुका है। अब हम इसमें जल्दी से डाल देंगे कुछ खड़े मसाले डालेंगे, जिसमें हम 2 लौंग डालेंगे, 2 छोटी इलायची डाल देंगे और ये 2 स्टिक हम सिनेमन स्टिक की डाल देंगे। और इसके बाद हम डाल देंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को हमने लच्छों में काटा है, क्योंकि हम बावर्ची स्टाइल बता रहे हैं, जैसे बावर्ची बनाते हैं शादियों में, तो लोग ऐसे ही डालते हैं काट के। तो इसको हम डाल देंगे। डालने के बाद हम इसको हिलाएंगे। हल्का सा गुलाबी इसका कलर हो जाए तब तक हम इसको फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। तो आप लोग वीडियो फुल देखिएगा। बहुत मज़े के बावर्ची स्टाइल बोटी की कबाब बनकर तैयार होते हैं, लखनऊ की शादियों में बनते हैं। और हमने बोटियाँ ली हैं खाली। बहुत से लोग जो है इसमें गुर्दा और ये जो होता है ना, ये सब भी डालते हैं। अगर आप लोग को डालना है तो आप डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते हैं। हम उसी बोटियों का बना रहे हैं, जो पसंद करते हैं वो डाल सकते हैं। इसको हम लाइट पिंक कलर का फ्राई कर लेंगे। तो देखिए प्याज हमारी ब्राउन हो चुकी है, हल्की गुलाबी, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा पानी डालेंगे, 1 चम्मच, ताकि जले ना। और अब हम इसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे कलर के लिए। तो पानी हमने इसलिए डाला कि ये मिर्चें डाल रहे हैं तो जले ना, बहुत अच्छा सा कलर आएगा कबाब में, अब नहीं जलेंगी। और अब हम इसमें मैरिनेटेड बोटियाँ जो है वो सब डाल देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। चलिए डालते हैं। तो हम इसमें बोटियाँ ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसको कुकर में बना रहे हैं, आप खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। अगर आप रात में इसको मैरिनेट करके रख रहे हैं, ये ज़्यादा देर रख रहे हैं, तो आप इसको खुले बर्तन में भी बना सकते हैं। हमने सिर्फ 2 घंटा रखा था। और अब हम इसको चला देंगे। देखिए कितना अच्छा सा कलर आ गया। कश्मीरी मिर्च हमने इसको जब तेल में डाली, बस अब हम इसमें सीटियां लगा लेंगे। 2 सीटी बस लगाएंगे, क्योंकि पपीते की गलावट लग चुकी है, ये बोटियां गल जाएंगी। सीटियां लगाते हैं और फिर हम आपसे मिलते हैं। 2 सीटी के बाद अपने आप प्रेशर निकलेगा, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं। फ्रेंड्स, सीटी हमने लगा ली थी इसमें 2, और सीटी अपने आप निकल गई। अब हम इसको दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि दिखेगा नहीं इसमें आप लोगों को कुकर में, तो हम इसको निकाल लेते हैं। बोटियां हमारी बहुत अच्छी से गल चुकी हैं, सॉफ्ट हो चुकी हैं, देख सकते हैं बिल्कुल गल गई हैं बोटियां। अब हम इसको भूनेंगे। नमक को हम चख सकते हैं, इस टाइम पे कम होगा तो हम और मिला देंगे। तो हम इसको भूनते हैं।
इसको हम भून लेंगे अच्छी तरह से। हम इसमें थोड़ा सा लज्जत ताम डालेंगे, आधा छोटा चम्मच हम लज्जत ताम डाल देंगे इसमें, बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी। मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छी खुशबू आ रही माशाल्लाह। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, बनाइएगा हमारी तरफ। भून के फिर दिखाते हैं हम आपको। कबाब भून गए माशाल्लाह, देख सकते हैं आप। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ऐड नहीं किया जाता इसमें, थोड़ा सा पानी हम डालेंगे इसमें, छोटा वाला 1 कप इतना डालेंगे, क्योंकि अभी हमें बेसन भी ऐड करना है तो गाढ़ा हो जाएगा। हम मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें भुना हुआ बेसन डालेंगे, या चने का अगर आपके पास पाउडर है भुना हुआ, भुने हुए चने का, वो भी डाल सकते हैं। हम भुना हुआ बेसन डालेंगे 2 चम्मच। भुना हुआ बेसन डालने से बहुत अच्छा सोंधी सोंधी सी खुशबू आती है कबाबों में, तो आप ज़रूर डालिए। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक देंगे, थोड़ी देर बाद मिलते हैं। थोड़ी देर हमने इसको दम पर पका लिया था धीमी आंच पे। अब हम इसमें ऊपर से हरी मिर्ची डालेंगे, बहुत अच्छी लगती हैं हरी मिर्चें। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे, और अदरक को हमने जूलियन कट काटा है, इसको भी डाल देंगे। ये हमारे बिलावट के बोटी कबाब शादियों वाले बावर्ची स्टाइल तैयार हो चुके हैं। अब इसमें केवड़ा वाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि ये तो ज़रूरी है केवड़ा वाटर ऐड करना। बहुत अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का ये बना भी है। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, ये सब लखनऊ के खाने हैं, तो आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, पसंद आएगा इंशाल्लाह। और थोड़ा सा हम इसमें मीठा इत्र भी डालेंगे, ताकि एकदम जो है बावर्ची की शादियों वाली खुशबू आए। 2-3 ड्रॉप हमने डाला, उससे ज़्यादा नहीं डाला है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है मीठा इत्र। अब हम बंद कर देंगे फ्लेम को। अब हम इसको डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए हम इसको डिश आउट करते हैं कबाब। माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बिल्कुल बावर्ची की तरह बनाया हमने, जैसे लखनऊ में शादियों में बोटी के कबाब बनते हैं, बावर्ची लोग बनाते हैं, बिल्कुल उस तरह से हमने बताया आपको। और आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आप लोग को भी मज़ा आएगा खा के ज़रूर। ये शीरमाल के साथ खाए जाते हैं, आप रोटी के साथ भी खाइए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़े का लगता है, जैसे भी खाइए वैसे। तो देखिए हमने ये सर्व कर लिया है, और ये बहुत मज़े का, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, आप लोग को भी ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, कोई न्यू रेसिपी या कोई न्यू व्लॉग के साथ। सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।